और यह कानून जो है खालिस्तानियों के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है उसके कारण लगा है। अभी जो है देशद्रोह का ज़्यादा भयानक रूप नए कानून में आया हुआ है। इस कानून और इस रूलिंग का बाप पोटा कानून था, जिस कानून को बिहार के ही एक्टिविस्ट प्रियदर्शी जी ने पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले चैलेंज किया था। नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं मनीलाल पटना से। हम उपस्थित हैं वरीय अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट भूपेंद्र कुमार जी के यहाँ। जैसा कि बताते चलें कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, एक आदेश आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का विश्लेषण किया है उस आदेश में कि जो पहले कन्वेंशनल जो बेल का राइट था, वो बेल का राइट सभी लोगों को बराबर नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि यूएपीए के केस में वह लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अगर वह आतंकवादी या यूएपीए के केस में बंद है तो उसको जेल में रहना है, बेल उसका अपवाद है। सुनिए भूपेंद्र कुमार जी के। आप ऐसे कानून के बारे में जानकारी लेने आए हैं जिसका इतिहास बहुत ही बुरा है। आप लोगों ने सुना होगा पोटा का कानून, बड़ा बुरा साबित हुआ। एक सरकार चली गई, दूसरे सरकार ने पार्लियामेंट के पहले रिजोल्यूशन से इस कानून को वापस ले लिया था। यही कानून आगे बढ़कर अनलॉफुल डिसरप्टिव एक्टिविटीज के अंदर आया। तो जिस समय कानून 67 में बना था यह बहुत इफ़ेक्टिव नहीं था। डिसरप्टिव जो है एक्टिविटीज भी उस समय बहुत कम था, मुकदमे भी उसमें कम होते थे और जमानत लोगों को मिल जाया करते थे। 19 में यह कानून में इतने सारे बदलाव हुए, इतनी सारी बंदिशें लगी कि यह पोटा के कानून से भी ज़्यादा कठोर कानून हो गया। तो इसके पीछे का नियम है कि जो कोई भी हुकूमत है अपनी सरकार के खिलाफ जो विरोध का स्वर है उसको बंद करने के हथियार के तौर पर कोई कानून अपने हाथ में रखना चाहती है, उसमें कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या आने वाले भविष्य में कोई नए सरकार की भी स्थिति कमोबेश यही होगी कि कोई ना कोई कानून लोग रखना चाहेंगे जिससे कि विरोध का स्वर जब उठे तो उसको दबा दिया जाए। तो उसी में यह कानून बना। और इसके पहले जो नियम था कि जमानत देना नियम है और खारिज करना अपवाद है, इस नियम में जज साहब ने नया संशोधन यह किया कि नहीं, इस कानून में यह नहीं चलेगा, इसमें जेल ही में रहना रूल है और जमानत मिलना अपवाद है। इसी का नतीजा है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट भारत में जेल में हैं, कई लोगों की तो मृत्यु हो गई। और यह कानून जो है खालिस्तानियों के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है उसके कारण लगा है। और जज को लगा कि बस इस कानून में तो जमानत हुई पन्नों की और खालिस्तान भारत में बन गया। तो जज साहब ने नियम बदला। तो जो सामाजिक स्थिति होती है समाज की,
उसके कारण इस ढंग के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून में परिवर्तन होते रहते हैं। उसी की यह वानगी है। अच्छा, ये सर बताया जाए कि इस जो फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा, जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने इस तरह के फैसले दिए हैं। देखिए, दूरगामी परिणाम इसका क्या होगा। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून को रोका था, उसका नतीजा हुआ कि पार्लियामेंट ने कानून बदल दिया और अभी जो है देशद्रोह का ज़्यादा भयानक रूप नए कानून में आया हुआ है। तो इस कानून से कोई या इस रूलिंग से कोई बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं। असल में आतंकवादी तो है ही नहीं है, लेकिन लोगों को विरोध करना है। खालिस्तानी तो किसान लोगों का इतना बड़ा आंदोलन, इतना सफल आंदोलन हुआ, उसको भी खालिस्तानियों का आंदोलन लोग गोदी मीडिया घोषित किए हुए था। इसलिए उसका कोई खास नतीजा नहीं होगा। यह बदलते हुए सामाजिक परिस्थिति या राजनीतिक परिस्थिति का नतीजा है कि इस कानून और इस रूलिंग का बाप पोटा कानून था, जिस कानून को बिहार के ही एक्टिविस्ट प्रियदर्शी जी ने पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले चैलेंज किया था, जिसमें उनके साथ डॉक्टर गोपाल शरण भी एक आवेदक थे और वह मंजूर किया गया था सुनवाई के लिए। लेकिन इसी बीच कई एक स्टेट से इस कानून को चुनौती दी गई और मज़े की बात तो यह है कि सरकार बदलते ही पहले रिजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने इस कानून को खारिज कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार व्यक्त किए और इसके दूरगामी परिणाम के बारे में भी बताए। और भूपेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे विमर्श न्यूज। मैं मनीलाल, विमर्श न्यूज पटना। धन्यवाद।